हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमान राहुल कोटकी जी, डीआईजी सीआईडी सीबी एंड द सीनियर आईपीएस। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। कमान, आपसे निवेदन सर कि आप मंच पे आएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। जवान सीधे हाथ से उल्टे हाथ से मिला मिला के लगाएं तालियां। चाहिए ना, डीआईजी सीआईडी सीबी सीनियर आईपीएस आपके सामने है हमारे बीच में राहुल कोटकी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हम सभी का सौभाग्य होगा यदि आपके आज इस कीमती समय में यदि आप कुछ अपने भाषण के साथ हम सभी को संबोधित कर दें। आज थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आदरणीय सुरेश राव जी, कर्नल साहब, मदर्स एजुकेशन हब के फैकल्टीगण, यहाँ उपस्थित सम्मानीय नागरिकगण, एंड आज जो भारी मात्रा में मुझे दिख रहा है, एक भी सीट खाली नहीं दिख रहा है, तो ऑल स्टूडेंट्स जो आज यहाँ उपस्थित है एजुकेशन हब के, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे सुरेश राव जी ने यहाँ आप लोगों के बीच आमंत्रित किया। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है राहुल कोटकी। मैं हूं वैसे मूल निवासी मैं असम का हूं, लेकिन मैं 2008 में मेरे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था और मेरा जो काडर है ये राजस्थान है। तो पिछले मैं लगभग 12 साल हो गया, 14 साल ही हो गया अब इसी स्टेट में मैं अपने सर्विसेज दे रहा हूं। कई ज़िलों में मैं एज एसपी का भी दायित्व निभाया और अभी मैं फ़िलहाल क्राइम ब्रांच में डीआईजी के रूप में पदस्थापित हूं। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने काफ़ी देखा, काफ़ी सुना। कई बच्चों से मैंने 2-3 बार कुछ बच्चे आए भी थे मेरे पास जयपुर में, जब से मैं हूं यहाँ 2 साल से। तो कई लोग आके मेरे साथ इंट्रोडक्शन भी, एक इंट्रोडक्टरी सेशंस हुए। सुरेश राव जी से हालांकि मैं पहली बार ही, यानी जो 2-3 दिन पहले जब ये पधारे मेरे वहाँ और मुझे आमंत्रित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस तरह के जो इन्होंने एक छोटी सी, जब मैंने इंटरनेट में इनके बारे में देखा, कई लोगों से पूछा भी, तो इन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी जो ये जो संस्था आज इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स है और उभर रहे हैं, सिलेक्शंस हो रहे हैं, एसएससी में हो रहे हैं, बैंक में हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बताया गया कि दिल्ली पुलिस में, जो हमारे डिपार्टमेंट में ही दिल्ली पुलिस में भी कई लोग सिलेक्ट हो रहे हैं।
मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके, जब इनकी जो मैंने कहा कि इन्होंने बहुत शुरुआत जो इनकी है छोटे स्तर से इन्होंने शुरू किया अपना जो करियर है, जो बच्चों को ज्ञान देना, एक नेशन बिल्डिंग का जो ये काम कर रहे हैं। और आज की डेट में जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, सुना, लोगों से बातचीत की, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी जो ग्रोथ है छोटी सी संस्था से लेके आज इतने बड़े स्तर पे इन्होंने अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ना केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में इनके ब्रांचेस है। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ मंच पे खड़े होकर आपको संबोधित करने में। और ये और हर्ष हो रहा है ये जानते हुए कि आज आपके एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी है। इसमें मुझे बताया गया है कई लोग आपके बच्चे, मैंने थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ी लेट आया क्योंकि कुछ अदर एंगेजमेंट्स थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करना था आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का। तो मैं दौड़ के भाग के यहाँ आया कि बाकी 2-3 प्रोग्राम मैंने कैंसिल भी किया। एक दो आते ही मैंने 1-2 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे इन्होंने बताया, एक स्टूडेंट ने शायद बताया कि वो पहले पर्सन है उनके फैमिली में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो ऐसे कई अनगिनत कहानियाँ होगी। मैंने भी इस तरह अपनी, आपकी तरह मैंने अपनी पढ़ाई की थी। मुझे याद आ गया वो पुराने दिन जब मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था और इसी तरह से कुछ लोग आते थे और हमें मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे। तो मेरा आपसे, मुझे क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई, तो मैं जब स्कूल में था तब मुझे एक चीज़ हमारे टीचर ने बताया था। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ हमारे जो ब्रदर्स और फादर्स होते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल उस समय काफ़ी प्रचलित थे। तो मैं 95 में मैंने पास आउट किया था। तो वहाँ जब क्लास 10 में जब हम थे, जो आखिरी दिन हमारा था क्लास का और स्कूल का भी, तो हमारे एक फादर जो थे वो आयरलैंड के हुआ करते थे, तो उस समय आयरिश ब्रदर्स थे। तो वो आके बोलते हमें कि आज बच्चे आप लोग सारे अपने पेन सब नीचे रखो और मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। हमने पेन वगैरह रखा, तो इन्होंने जो बोर्ड होता है, बोर्ड में जाके इन्होंने लिखा। हम सोच रहे थे क्या क्या बताने वाले हैं वो। तो उन्होंने एक शब्द लिखा, कैरेक्टर, CHARACTER। तो इन्होंने कहा कि देखो आज आपके यहाँ लास्ट डे है, आप लोग इधर कोई सिविल सर्वेंट बनेगा, कोई बैंक में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, जहाँ भी रहोगे आप, जिस भी करियर में आप रहोगे, कोई हो सकता है पॉलिटिशियन भी बने आप में से कोई। तो ये जो कैरेक्टर है, जो वर्ड मैंने लिखा है, सबके कैरेक्टर के ऊपर ही लोग आपको जज करेंगे। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपके बिहेवियर अच्छा हो लोगों के साथ, चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, तो आप उसी से जाने जाओगे, कहीं भी हो आप भले। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आप जहाँ भी रहोगे, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाओगे, अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर, जो लोगों के साथ बर्ताव, पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए, वो हमेशा अच्छे मधुर व्यवहार होनी चाहिए। इसी से आप जाने जाओगे। तो मेरा भी यही आप लोगों से कहना है कि जहाँ भी आप लोग, आज आप लोगों में से कोई बैंक में सिलेक्शन हो गया, कई दूसरे आपके सर्विसेज में सिलेक्शन हो रहे, कोई इनकम टैक्स में गए हैं, तो हमेशा ये याद रखें आप कि आपके बिहेवियर, लोगों के प्रति जो बर्ताव है, वो हमेशा मधुर हो, अच्छा हो, उसी से आप जाने जाओगे। तो ये बात मेरे, ये 95 की बात है, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये बैठ गया। और मैं कभी भी एज अ पुलिस ऑफिसर भी, हमारे पुलिस में कई बार ये बातें आती है कि पुलिस वाले थोड़ा बिहेवियर सही नहीं होता है इनका, आम जनता जब थानों में जाते हैं तो इनका बर्ताव सही नहीं होता है, और इसके कारण कई नेगेटिव चीज़ें पुलिस के बारे में जो है वो अवधारणा, मैं कोशिश करता हूं जब भी मैं नीचे स्टाफ के साथ कभी मीटिंग लेते हैं, कभी इनके साथ मैं थाने पे जाता हूं, तो मैं एक ही चीज़ बताता हूं, जब आम जनता आपके पास आती है तो इनके साथ ये, क्योंकि या हॉस्पिटल या पुलिस के पास
लोग ऐसे मस्ती में नहीं जाते हैं। कोई किसी की समस्या हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, तभी आदमी हॉस्पिटल जाएगा या कभी तभी आदमी थाने पे जाएगा। तो उनके साथ बिहेवियर अगर अच्छा हो तो 90% सॉल्यूशन वही हो जाता है। मैं इनको यही कहता हूं। और अगर आपके बिहेवियर अच्छा हो और आप काम बुरा हो और काम भी आप कर देते हो, फिर भी लोगों के प्रति वो एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही है कहना कि आप लोग हमेशा अच्छे रहे, बिहेवियर अच्छा हो और आपकी सिलेक्शन जो है। कितने लोग सिलेक्ट हुए आज? हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं हुए जो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट होंगे? अरे क्या बात है। आप लोग किस फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं? सब लोग एसएससी के हैं स्टूडेंट्स? कोई सिविल सर्विसेज वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं क्या यहां? नो कर रहे हैं? पीछे कुछ हाथ दिख रहे हैं। तो मैं अपने भाषण नहीं बोलते हुए आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई एक इंटरैक्टिव टाइप भी सेशन करना चाहता हूं। अगर कोई कुछ कहना चाहते हो, कोई कुछ भी अपने प्रति, ये एजुकेशन, आपके मदर्स एजुकेशन हब के प्रति, जो सुरेश राव जी के प्रति या आपके कर्नल साहब के विषय में कोई कुछ एनी सजेशन या एनी आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करके कोई कर सकते हैं। कोई है? बताएं। माइक दे देना। आपका नाम बोल के आप क्या, यानी जो सुरेश राव जी और इनकी टीम जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके बारे में दो शब्द, या आप कैसे करियर पाथ करना चाहते हैं उसके बारे में। हेलो सर, मैं एक बार स्टेज पे आना। आओ इधर आ जाओ। आपका नाम और वो दो शब्द आप बोल दिए। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी अतिथि, सभी को मेरा नमन और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं भी इसी तरह अगले वर्ष इस स्टेज पे आपका आशीर्वाद लेने के लिए आऊं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में ये भीड़ में बैठे युवा, सबसे बड़ी बात है। और ये बेरोजगारी बड़ी खास प्रॉब्लम है। लेकिन जो मदर्स एजुकेशन हब हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। 1 मिनट यार, देखो कोऑपरेट करो थोड़ा, ऐसे आवाज ना करें तो बढ़िया रहेगा। देखो मदर्स एजुकेशन हब जो कोशिश कर रही है उसी में हम भी शामिल हैं। और इस देश के लिए ये युवा इस देश को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये देश इन युवाओं पर डिपेंड है। तो खासकर मेरा एक ही 2 लाइन में बोलना चाहता हूं आपसे कि हर पतंग को एक बार कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक बार कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले हर आसमान की ऊंचाइयां छू के दिखाना होता है। तो मैं एक और लाइन आपके लिए लेके आया हूं कि वी विल नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, कि हम जीतेंगे जरूर। कोई बात नहीं है, इस बार नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारना दोस्तों। हम एक बार इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सफलता लेंगे। और लास्ट बार एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि जो भी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ से जाने के बाद में जब भी आप सेलेक्टेड हो जाते हो, तो देश के हित में हर एक वो कार्य करना जो आप कर सकते हो, हर एक वो कार्य जो आप युवाओं के लिए कर सकते हो। कृपया ध्यान रखना उस बात को। 1 मिनट हूटिंग ना करें यार, थोड़ा रुको, है ना। देश के लिए वो काम। ये आज सबके लिए शायद इन्होंने बहुत अच्छे शब्द बताए। राउंड ऑफ अप्लॉज टू आपका शुभ नाम। सर मेरा नाम रमन है। रमन, हाँ। राउंड ऑफ अप्लॉज टू रमन के कॉन्फिडेंस पे दाद देनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो गए। तो
तो मैं वंस अगेन आप सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। और सुरेश जी खास करके, एनीवन एल्स, कोई और वहीं से बोलो एक लास्ट, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। कोई लास्ट? वाइट माइक दे रहे हैं आपको, वहीं से बोल लीजिए आप। मैं सभी सम्मानीय अतिथिगण को सबसे पहले नमन करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मदर्स एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सभी को गवर्नमेंट नौकरियां दिलवा रही है, लेकिन मेरा ध्यान मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ भी बोलना चाहता हूं कि मदर्स एजुकेशन अब लोगों को रोजगार तो दिला देती है, मतलब कोचिंग जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन आज वित्तीय साक्षरता की बहुत कमी है। मतलब लोग बाग नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा वित्तीय हालातों से जूझते रहते हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूं अगर कुछ मदर्स एजुकेशन हब अगर अपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन को भी महत्व देना चाहे तो ये एक बहुत सराहनीय कदम होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आज बहुत जरूरी है। हर फील्ड में आप जब तक फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होंगे तो आप शायद निराशा ही हाथ लगेगी जिंदगी से। तो मैं कहता हूँ कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन में कुछ मदर्स एजुकेशन आप कुछ सराहनीय काम करें तो ये वाकई प्रशंसनीय होगा। थैंक यू, थैंक यू। सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। और कभी भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आज टाइम कम है, बट नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी करेंगे। मैं डेफिनेटली, मैंने सुरेश जी को बताया, आज मुझे भी निकलना है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों से बात करके दो बच्चों से की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और समय लेके आएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मदर्स एजुकेशन हब और प्रॉस्पर करे और ग्रोथ करे, इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।